दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज लगभग 28,000 वैक्सीन लगी। जब हमने जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए से 6 बजे बात की तो तब तक 25,600 वैक्सीन लगी थी। आज महाअभियान कोविड वैक्सीनेशन का आज शुरू हुआ था, 2 दिवसीय महाअभियान। इसमें कलेक्टर गुना ने वैक्सीनेशन सेंटर रोटरी क्लब गुना का किया औचक निरीक्षण। उसके बाद रावगढ़ चाचौड़ा के विभिन्न सेंटरों का निरीक्षण किया एवं आवन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी किया निरीक्षण। महा वैक्सीनेशन 2 की शुरुआत होने पर आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। जिन लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लगा है वे जरूर लगवाएं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निकाली रैली। 35 MPVN के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के आदेश अनुसार फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पीजी कॉलेज गुना की NCC इकाई डी कंपनी गुना रोज अपने कैंडिडेट्स के साथ 5-7 किलोमीटर रनिंग करती है। उसी संदर्भ में आज दिनांक 25 अगस्त को अफसर कर्नल अंचल सिंह वर्मा एवं सूबेदार मेजर जयराम जाट के सहयोग से पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्राचार्य डॉक्टर VK तिवारी की अनुमति डी कंपनी के ANO कैप्टन मनोज भिरोरिया के निर्देशन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक रैली का आयोजन किया। हॉकी मित्र मंडल ने किया साइकिल यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत। हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ी भंवरलाल साहू द्वारा पिछले कई वर्षों से साइकिल द्वारा माता वैष्णो देवी की यात्रा की जा रही है एवं वे अन्य धार्मिक स्थलों पर भी साइकिल यात्रा से अपने साथियों के साथ 7 से 8 बार यात्रा कर चुके हैं। आरोग्य मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर्स अभियान अंतर्गत पंजीकृत कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा नागरिकों व ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। महा वैक्सीनेशन अभियान 2 में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और मानस भवन सेंटर पर लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगवाया। चोर और लुटेरों का शहर पर अब बढ़ता आतंक। पठार मोहल्ला पर रह रहे एक व्यक्ति के साथ रात में लौटते समय हरिपुर रोड द्वारिकाधीश कॉलोनी के पास 2 अज्ञात युवकों ने की लूट। एक मोटरसाइकिल सहित 5,000 रुपए लूट ले गए चोर। रमेश कुमार अहिरवार के साथ हुई मारपीट व चाकू से किया गया हमला। 23-24 अगस्त की रात में तहसील के ताले चटकाकर चोरों ने 1.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तहसील में 2 चौकीदार सोते रहे और पटवारियों के कक्ष में से 6 अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी राशि पार कर दी गई। सूचना पर कोतवाली TI मदन मोहन मालवीय ने तहसील का जायजा लिया और पटवारियों से जानकारी ली। कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के कोटा जिले से एक 27 वर्षीय युवक पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग आया। युवक के पैरों में पैदल चलने की वजह से छाले पड़ गए। 3 दिन बाद गुना जिले के बमोरी इलाके में एक समाज सेवी को मिला। उन्होंने युवक से बात की और उसे अपने साथ वृद्धाश्रम ले आए। यहाँ बातों ही बातों में उसने जानकारी ली और उसका नंबर लिया। इसके बाद कॉल कर युवक के परिवार वालों को बताया। हैरान परेशान परिजन तुरंत गुना पहुंचे और युवक को अपने साथ ले गए। गुना के कुमराज इलाके के जोगीपुरा गांव में युवक के शव के पैर बांधकर पेड़ से टांगकर झुलाने के मामले में 100 से 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया कि घटना के वक्त 100 से 150 लोग मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जब ग्रामीण जन शव को पेड़ से झुला रहे थे तो उस वक्त वहां खड़ा पुलिसकर्मी वीडियो बना रहा था। इस मामले में वीडियो बनाने वाले चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। जिला अस्पताल में शिशु इकाई से निरंतर सामान गायब हो रहा है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सामान गायब करने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। जच्चाबाट की डॉक्टर और नर्सों ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन से भी की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं की है।
सिविल सर्जन को दिए गए आवेदन के अनुसार एसएनसीयू यूनिट के स्टोर रूम से लंबे समय से सामान चोरी हो रहा है। सामान ले जाते हुए व्यक्ति को वहां मौजूद स्टाफ ने देखा। 16 अगस्त को भी एक बड़ा थैला भरकर सामान एसएनसीयू यूनिट से बाहर ले जाया गया। डॉक्टरों और एसएनसीयू के स्टाफ ने सिविल सर्जन से मांग की है कि यूनिट में रखे सामान की एक बार पुनः गणना की जाए ताकि पता चले कि इतना सामान गायब क्या हुआ है। साथ ही संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्वालियर में राघोगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं बीजेपी 3 भागों में बंट गई है। एक है शिवराज भाजपा, उसके बाद महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। आप सब खुद ही देख रहे हैं कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है और भाजपा में बढ़ गई है। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और सिंधिया की गुट है। वैक्सीनेशन महाअभियान 2 के तहत अनुभाग गुना में गुना शहर एवं ग्रामीण और बमोरी कुल मिलाकर 9,000 का लक्ष्य था, जिसके विरोध में 12,000 टीके लगाए गए, कहा एसडीएम अंकिता जैन ने। कल दिनांक 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान 2 के तहत गुना का टारगेट 15,000 से राज्य शासन ने रिवाइज करते हुए 37,000 कर दिया है। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने अधिक से अधिक लोगों से वैक्सीन लगवाने हेतु अपील की है। 3,151 गाँव के हर घर में पहुंचा नल जल। प्रदेश के 3,151 गाँव के हर घर में अब नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति हो रही है। जल जीवन मिशन में प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का कार्य प्रत्येक जिले में जारी है। अब तक स्थापित क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण आबादी की जल प्रदाय योजना त्वरित गति से पूर्ण की जा रही है। रोजगार मेला राघोगढ़ में दिनांक 28 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के निर्देश अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिले के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 28 अगस्त 2021 को नवीन ग्रामीण आजीविका मिशन भवन अस्पताल के सामने शाडा कॉलोनी राघोगढ़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अवैध शराब पर गुना पुलिस की एक और कार्रवाई। हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। जिले के राघोगढ़ थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचे जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बूढ़ेवालाजी स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे जिला अध्यक्ष व विधायक। टीके लगवाने आए लोगों का बढ़ाया उत्साह। टीकाकरण महाअभियान में पहले दिवस 26,000 लक्ष्य के साथ लगा कोरोना टीका। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर 25 एवं 26 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में बुधवार से शुरू हुए 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ हुआ। महा वैक्सीनेशन अभियान 2 में स्थानीय प्रशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन के सहयोग से कार्यकर्ता जुड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार व गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने बूढ़ेवालाजी उप स्वास्थ्य केंद्र व मानस भवन पर चल रहे टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीकाकरण केंद्र का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। मकसूदनगढ़ में बिजली के बिल से उपभोक्ता काफी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मकसूदनगढ़ में। यहाँ मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले फूल सिंह लोधी नाम के व्यक्ति का घर के बिजली का बिल जून के महीने में 1444 रुपए आया था। वहीं अब अगस्त के महीने में फूल सिंह लोधी का बिजली का बिल 78,866 रुपए आया है, जिससे उपभोक्ता काफी परेशान है। मकसूदनगढ़ के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मकसूदनगढ़ विद्युत मंडल में सुपरवाइजर अधिकारी नहीं है। वहीं इस मामले में राघोगढ़ विद्युत मंडल वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस किसी की बिजली का बिल ज्यादा आया है उसकी जांच कराई जाएगी और तत्काल बिजली के बिल को सुधार कर नया बिल उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। मकसूदनगढ़ में टीका महाअभियान को सफल बनाने के लिए अच्छी खासी तैयारियां शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मकसूदनगढ़ में की गई हैं, जिसका जोर शोर से प्रचार भी मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में किया गया। इसी का नतीजा रहा कि सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लोगों की लंबी लंबी लाइन हमें देखने को मिल रही है। पहले तो वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों को टोकन वितरित किए गए और टोकन के आधार पर ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज मकसूदनगढ़ सेंटर पर 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
टीकाकरण महाअभियान में लक्ष्य से अधिक टीके लगाए गए। कलेक्टर द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया, लोगों का हौसला बढ़ाया, लोगों में उत्साह दिखा, जिले में रहा उत्सव का माहौल। टीकाकरण महाअभियान के प्रथम दिन कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज लगाई गई। जिले में 26,030 का लक्ष्य रखा था, जिसे 112 केंद्रों के माध्यम से आसानी से पूरा कर लिया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने भ्रमण कर केंद्रों पर टीकाकरण की स्थिति देखी। उन्होंने लोगों से बातचीत कर मोटिवेट किया और टीकाकरण प्रथम और द्वितीय डोज के लिए समझाइश देकर कहा कि कोरोना से बचाव के उपायों में टीकाकरण सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। गुना नगर एवं बजरंगगढ़ पहुंचे विधायक गोपीलाल जाटव। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने शहर के अलावा बजरंगगढ़ पहुंचकर कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान समाज सेवी कृष्ण गोपाल भार्गव, सीईओ जनपद राकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। विधायक द्वारा गड़लागिर्द के अनुसूचित जाति समुदाय के महिला पुरुषों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए प्रोत्साहित किया। टीकाकरण अभियान में जोनल अधिकारियों ने दिखाई सक्रियता। टीकाकरण महाअभियान 2.0 को सफल बनाने तथा टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा सभी 112 केंद्रों के क्लस्टर बनाकर जोनल अधिकारियों की नियुक्ति की थी और पूरे कार्य के निरीक्षण के लिए सीईओ जिला पंचायत और नोडल अधिकारी बनाया गया था। सीईओ जिला पंचायत नीलेश पारिक तथा सभी जोनल अधिकारियों ने सक्रियता दिखाती हुए सभी टीकाकरण केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था बनाई रखी और लोगों को गाँव-गाँव जाकर समझाइश देकर टीकाकरण केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित किया। आदिवासी समाज के लोगों के प्रति हिचक दूर हुई। उत्साहपूर्वक टीकाकरण केंद्र पहुंचे शहरी समाज के महिला पुरुष। जिले में टीकाकरण अभियान 2.0 के दौरान चलाए गए जागरूकता अभियान का असर जिले में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के प्रारंभ में शहरी आदिवासी समाज के टीके के प्रति हिचक थी, वे अब दूर होती नजर दिखाई दे रही है और अब समाज के लोग खुलकर पहुंच रहे हैं। बजरंगगढ़ टीकाकरण केंद्र पर गड़लागिर्द गाँव के शहरी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। समाज के मुखिया, सुरीला आदिवासी, शमरल आदिवासी, खैर आदिवासी, जमुनालाल तथा महिला श्रीमती मुन्नीबाई, श्रीमती प्रेमबाई, श्रीमती दौलतबाई, श्रीमती आनंदीबाई सहित अन्य महिलाओं ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। 85 वर्षीय बुजुर्ग श्रीमती शांतिबाई ने लगवाया कोरोना का टीका। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान की बदौलत आज प्रदेश के टीकाकरण के प्रति उत्साह का माहौल बना हुआ है। गुना कैंट में रिश्तेदारी में आई बुजुर्ग 85 वर्षीय महिला श्रीमती शांतिबाई ने गुना कैंट अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने पहला टीका इतनी देर बाद लगवाने की बात पर कहा कि कोरोना से बचाव का टीकाकरण ही एक उपाय है। जब हमारी छोटी बहन कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हुई तो हमने निश्चय किया कि हम भी जीवन की आखिरी पड़ाव पर कोरोना की विभीषिका नहीं चलेंगे और टीका जरूर लगवाएंगे। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज लगभग 28,000 वैक्सीन लगी। जब हमने जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबले से 6 बजे बात की तो तब तक 25,600 वैक्सीन लगी थी। आज महाअभियान कोविड वैक्सीनेशन का आज शुरू हुआ था। 2 दिवसीय महाअभियान, इसमें समस्त जनप्रतिनिधिगण, शासन प्रशासन, मीडिया के बंधु एवं सभी का बढ़िया सहयोग रहा है, जिसके कारण आज की डेट में और अभी 6 बजे के हिसाब से लगभग 25,600 का वैक्सीनेशन आज की डेट में हो गया है, जिसमें लगभग 6,000 हमारा 5 से 6,000 हमारा सेकंड डोज वैक्सीनेशन हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। एंड सारे 106 सेंटर्स में अच्छी तरह से आज वैक्सीनेशन हुआ है और मैं भी खुद थोड़े सेंटर्स में गया था आज डिफरेंट क्षेत्र में, रावगढ़, चाचौड़ा में, एंड माननीय जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, अध्यक्ष जी, सारे लोग अपने क्षेत्र में गए थे एंड अच्छा फीडबैक रहा है। एंड कल के डेट के लिए 26 तारीख के लिए अभी जो प्राप्त जानकारी अनुसार हमारे पास लगभग 35,000 वैक्सीनेशन डोसेस मिल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लगा सकते हैं। तो अभी हम 1 घंटे के अंदर हम लोग लोकेशंस भी फाइनलाइज करके पब्लिश कर देंगे, समस्त लोगों को भेजेंगे। तो इसमें ये रहेगा, सभी से निवेदन रहेगा कि कल के डेट में भी वैक्सीनेशन का लाभ जरूर उठाएं, सेंटर्स में जाके वैक्सीनेशन लगाएं। कल एक बड़ी संख्या रहेगी सभी को वैक्सीनेशन कराने। कलेक्टर गुना ने वैक्सीनेशन सेंटर रोटरी क्लब गुना का किया औचक निरीक्षण। उसके बाद रावगढ़, चाचौड़ा के विभिन्न सेंटरों का निरीक्षण किया एवं आवन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी किया निरीक्षण।
वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है अभी वर्तमान में हमें आज जो टारगेट है पूरे ज़िले का 20,000 का टारगेट है एंड चाचड़ा जहाँ तक लिया जाए तो 7,000 का टारगेट है जहाँ पर वैक्सीनेशन हमें करने हैं। पर्याप्त संख्या में हमने सेशन साइट्स आज खोले हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। जैसे रावगढ़ में आज देखते हुए और गुना में भी देखते हुए आ रहे हैं। सभी जगह में लोगों का टर्नआउट अच्छा है। अब बस इसमें बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से कि वैक्सीनेशन ज़रूर करें। फर्स्ट डोज तो लगा रहे हैं लेकिन आप लोग सेकंड डोज जिनका ड्यू हो चुका है जी, लगभग जैसे चाचौड़ा में 15,000 लोग हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू हो चुका है, उनका वैक्सीन लगना है। वो लोग भी जरूर आके आज लगाना तो आज लगा सकते हैं, नहीं है तो कल डेडिकेटेडली हम लोग सेकंड डोज के लिए लगाएं। कृपया करके सेकंड डोज लगाएं तभी हम लोग पूर्ण वैक्सीनेशन कहला पाएंगे। ठीक है। वैक्सीनेशन महाअभियान 2 के तहत अनुविभाग गुना में गुना शहर एवं ग्रामीण और बमोरी कुल मिलाकर 9,000 का लक्ष्य था, जिसके विरोध में 12,000 टीके लगाए गए, कहा एसडीएम अंकिता जैन ने। गुना बमोरी ब्लॉक में कुल मिलाकर कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितना टारगेट? जैसे कि आप लोगों को पता है अभी टीकाकरण महाअभियान का जो दूसरा फेज़ है वो चल रहा है। आज हमारे यहाँ पर हमारा जो टारगेट था 9,000, उसके अगेंस्ट में हमारा 11 से 12,000 भी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। 6 बजे तक की रिपोर्ट में 11,500 लगभग वैक्सीन लग चुकी हैं। और हमारे द्वारा जो हमारे अधीनस्थ अमला है, BLO हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा हमारे सचिव हैं, पटवारी हैं, सभी के द्वारा फील्ड लेवल पर सभी लोगों को जागरूक किया गया। इसी का परिणाम है कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में हिस्सा लें। कल का टारगेट रिवाइज किया गया है, कुछ बढ़ा हुआ टारगेट आने वाला 37,000 का, जैसा कि गुना जिले का है, तो आपका भी टारगेट बढ़ा है। हाँ जी, अभी क्या अपील करना चाहेंगे उसमें? हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिन लोगों का फर्स्ट डोज नहीं लगा है वो टीकाकरण सेंटर पर जाकर फर्स्ट डोज लगवाएं, और जिनका सेकंड डोज ड्यू है वो अपने नज़दीकी जो टीकाकरण सेंटर है उस पर अपने और अपने परिवार को दूसरा डोज लगवाएं, क्योंकि दूसरा टीका ही संपूर्ण सुरक्षा कवच है कोरोना का। कल दिनांक 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान 2 के तहत गुना का टारगेट 15,000 से राज्य शासन ने रिवाइज करते हुए 37,000 कर दिया है। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने अधिक से अधिक लोगों से वैक्सीन लगवाने हेतु अपील की है। सभी जिले वासियों से अनुरोध है, कृपया करके जो वैक्सीनेशन महाअभियान का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे सेंटर्स हमने खोले हैं जहां पर आके आप वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगा के आप फ्री हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जिन लोगों का सेकंड डोज ड्यू है, आप लोग कृपया करके सेकंड डोज अपना लगा लें, क्योंकि जब तक हम लोग सेकंड डोज नहीं लगाएंगे तब तक हमारी कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं फैला गया। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये वैक्सीनेशन महाअभियान का जो अवसर है उसका लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद। 3,151 गाँव के हर घर में पहुंचा नल जल। प्रदेश के 3,151 गाँव के हर घर में अब नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति हो रही है। जल जीवन मिशन में प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का कार्य प्रत्येक जिले में जारी है। अब तक स्थापित क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण आबादी की जल प्रदाय योजना त्वरित गति से पूर्ण की जा रही है। गुना जिले में 3,151 गाँव में से 33% गाँव में पहुंचा नल से जल, कहा कलेक्टर गुना ने। नल जल योजना में तेजी से कार्य जारी है। जैसे अभी जल जीवन मिशन में PHE विभाग भी काम कर रहा है, जल निगम भी इसमें काम कर रहा है। लगातार लक्ष्य की पूर्ति हमें करने के लिए निर्देश हमें ऊपर से प्राप्त हुए हैं। उसी के अनुसार हम लोग टारगेट बेस्ड हम लोग चल रहे हैं। हर जगह पर जहाँ पर जल निगम के अंतर्गत भी जहाँ पर टंकियाँ क्रिएट हो रही है हुए हैं, उसी के अनुसार हम लोग टारगेट बेस्ड हम लोग चल रहे हैं। हर जगह पर जहाँ पर जल निगम के अंतर्गत भी जहाँ पर टंकियाँ क्रिएट हो रही है और हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं, वो वाला काम भी चल रहा है, और सरफेस वाटर का काम भी हम लोग करा रहे हैं। कारण हम ये टारगेट को हम जरूर पूर्ति करेंगे।
रोजगार मेला राघोगढ़ में दिनांक 28 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिले के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 28 अगस्त 2021 को नवीन ग्रामीण आजीविका मिशन भवन अस्पताल के सामने शाडा कॉलोनी राघोगढ़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख को अभी प्लान है, राघोगढ़ में रोजगार मेला का प्लान है, तो वहाँ पर भी यही कोशिश है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको कंपनीज में प्लेसमेंट मिल जाए। एंड उस प्लेसमेंट के माध्यम से, ये कोई प्लेसमेंट फाइनल प्लेसमेंट नहीं है, आपके प्लेसमेंट से ये आग्रह यही रहेगा समस्त युवाओं से कि ये एक आपके कैरियर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो इसको रखते हुए काम को सीखेंगे और नेक्स्ट लोकेशंस में जाएंगे, तो इसको जरूर इस रोजगार मेले का लाभ जरूर उठाएं। महावैक्सीनेशन 2 की शुरुआत होने पर आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। जिन लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लगा है वे जरूर लगवाएं। करना चाहूंगा कि कोविड से लड़ने का मात्र एक उपाय जो हमारे पास है वो वैक्सीनेशन है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इसको आज के दिन को महाअभियान दिवस के रूप में मनाया है, और हम सब लोग प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जा रहे हैं। जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि सबसे पहले जीवन बचाना है, और कोविड से लड़ने के लिए हमको सब लोगों को, अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेट कराना चाहिए, और आगे बढ़कर इस महाअभियान में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। वरनमेंट पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निकाली रैली। 35 MPVN के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के आदेश अनुसार फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पीजी कॉलेज गुना की NCC इकाई डी कंपनी गुना रोज अपने कैंडिडेट्स के साथ 5-7 किलोमीटर रनिंग करती है। उसी संदर्भ में आज दिनांक 25 अगस्त को अफसर कर्नल अंचल सिंह वर्मा एवं सूबेदार मेजर जयराम जाट के सहयोग से पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्राचार्य डॉक्टर VK तिवारी की अनुमति व डी कंपनी के ANO कैप्टन मनोज भिरोरिया के निर्देशन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक रैली का आयोजन किया। हॉकी मित्र मंडल ने किया साइकिल यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत। हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ी भंवरलाल साहू द्वारा पिछले कई वर्षों से साइकिल द्वारा माता वैष्णो देवी की यात्रा की जा रही है एवं वे अन्य धार्मिक स्थलों पर भी साइकिल यात्रा से अपने साथियों के साथ 7 से 8 बार यात्रा कर चुके हैं। मैडम आप बोल रहे हैं, ये हमारी पहली यात्रा है। हम कांवड़ से वैष्णो देवी जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। आप थोड़ा जोर से बोलना। नाम दीपक कुशवाहा है। मैं पहली प्रथम यात्रा है मेरी, ग्राम मावन जा रहा है। हमारे पास दादा जी है, 8 बार जा चुका हूँ, अब 9वीं बार जा रहा हूँ। साइकिल से हर साल साइकिल से ही जाता हूँ। कहाँ की यात्रा कर चुके हैं आप? अमरनाथ तक की कर चुके। ये कौन सी यात्रा है? ये 9वीं यात्रा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है? गुना से वैष्णो देवी तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमललाल साहू। हाँ बताएं सर, आप कितनी बार ये यात्रा कर चुके हैं? 9वीं यात्रा है। 9वीं यात्रा है। हमें अमरनाथ तक हुआ है और अमृतसर वगैरह ये सब आने आया हूँ। अभी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? गुना से वैष्णो देवी तक की है। घूमते ही जाना है। कितने लोग हैं यात्रा में? आरोप में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर्स अभियान अंतर्गत पंजीकृत कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा नागरिकों व ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? विकास शर्मा। आज आपके द्वारा जो रैली निकाली गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, कैसा क्या कार्यक्रम है बताएं? आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आरोन और सभी कोरोना वॉलंटियर्स के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान 2 के अंतर्गत
लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी कोरोना वॉलेंटियर विशेष रूप से सम्मिलित रहे और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक प्रमोद रघुवंशी जी के नेतृत्व में एवं सभी हमारे दमदार शानदार जिन्होंने पूरी मेहनत से और अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना के टाइम पे सेवाएं दी, उन सभी ने विशेष रूप से इस रैली में भाग लिया और अराउंड की लगभग 15 से 20 किलोमीटर यह रैली बाइक रैली चली, जिसमें माइक के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि आप अधिक से अधिक संख्या में कोरोना का टीका लगवाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। चलिए। महावैक्सीनेशन अभियान 2 में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और मानस भवन सेंटर पर लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगवाया। 25 और 26 तारीख को विशेष अभियान के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में महाअभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है, जिससे कि वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को लग सके। द्वितीय वैक्सीन में थोड़ा से हम पीछे हैं, इसलिए द्वितीय वैक्सीन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो सेकंड डोज लगना है वो सभी को अधिक से अधिक लोगों को लग जाए। तो फर्स्ट डोज वालों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। कल और आज 2 दिन में जो 26,000 का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा गुना जिले का, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे जो कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? विकलांग की प्रशासन कर रहा है व्यवस्था। महिला को देखने को मिला ना कोई उसको बैठने के लिए उनकी व्यवस्था कराया जा रहा है जी, बोल के बातचीत करके जो जाके प्रभारी उनसे हो जाएगी व्यवस्था। वो सभी सेंटरों में व्यवस्था है। धन्यवाद। चोर और लुटेरों का शहर पर अब बढ़ता आतंक। पठार मोहल्ला पर रह रहे एक व्यक्ति के साथ रात में लौटते समय हरिपुर रोड द्वारिकाधीश कॉलोनी के पास 2 अज्ञात युवकों ने की लूट। एक मोटरसाइकिल सहित 5,000 रुपए लूट ले गए चोर। रमेश कुमार अहिरवार के साथ हुई मारपीट व चाकू से किया गया हमला। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है। हमारे लिए आप वैसे रहने वाले तो विजयपुरा के हैं, साड़ोरा के पास, जिला अशोक नगर। लेकिन अभी हम सकतपुर मरगरशाला के पास रह रहे हैं। पता है क्या क्या घटना हुई रात में? रात को जी मैं तो आया था 7 बजे करीब पट्टी में करवाने। पहले थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जो घुटने में लग रही। 2 दिन से मैं पट्टी करवाने आया, तो मैं थोड़ा 7 बजे में चले जाएंगे, आराम से करवाया आराम से। अब इंजेक्शन लगाए 8 बजे में वहाँ से राजीव होटल के पास हैं डॉक्टर, उनके पास ठीक 8 बजे निकलवाऊँगा। बच्चे का फोन आया तो कब तक आ रहा है? हाँ ठीक है, बस मैंने चल रहा इंजेक्शन लगवा ला। इंजेक्शन नहीं था उनके पास, इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया। नहीं वो जा लो ही, मैं लौट जाता हूँ। बाज़ार से इंजेक्शन लेने आए, फिर लगाओ। आप फिक्स 8 बजे में दुकान से हिट गए बस। पट्टी कहाँ पे करवाई थी आपने? ये राजी की होटल के पास डॉक्टर साहब। कौन सी जगह कौन सी है? हाँ साइंस सिटी कॉलोनी है। कहाँ पे हुई लूट की वारदात आपके साथ? उधर जो है बाईपास बन रही नहीं, हाँ नीचे से रोड आगा सकतपुर रोड है, डम्मर वाले से नीचे चले जाते हैं। द्वारकाधीश कॉलोनी है आगे चल के। द्वारकाधीश कॉलोनी से एक रास्ता बाईपास पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जे नीचे ही चले जाते हैं सकतपुर को। तो बस थोड़ा ही चला हूँ, 2 लड़के खड़े थे। मैंने सोची ठीक है खड़े रहते हैं, 8 बजे कोई दिक्कत है थोड़ी। पास में निकला, पीछे से बाहर करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल गिर गई, नहीं गिर गई। घर भी मैं खड़ा होगा जल्दी मोटरसाइकिल में। कार मार रहा है, जी ले जाओ मोटरसाइकिल ले जाओ, क्या चाहिए वो ले जाओ। क्या ले गए? मोटरसाइकिल ले गए और ऊपरी जेब में 5,000 रुपये रखे थे भाई, और रखे थे पर्स में भी नहीं निकालो, मोबाइल नहीं ले गए। कितनी क्या चोट आई आपको? मेरी जो अब डॉक्टर मेरे को तो जानते 5-6 जगह तो है सर में, और 2-3 जगह ये हाथ कटा है। किस चीज़ से हमला किया है? किस चीज़ से? चाकू माकू से किया होगा। पीछे थोड़ी दिखे, पीछे ही एक ने पकड़ लिया मेरे को। हाँ तो एक पीछे से दे रहा है, पीछे से ही दिया उन्होंने, आगे नहीं कर जतरा बिल्कुल उल्टे हाथे सर में। टोटल वो कितने लोग थे? 2 ही थे।
23-24 अगस्त की रात में तहसील के ताले चटकाकर चोरों ने 1.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तहसील में 2 चौकीदार सोते रहे और पटवारियों के कक्ष में से 6 अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी राशि पार कर दी गई। सूचना पर कोतवाली टीआई मदन मोहन मालवीय ने तहसील का जायजा लिया और पटवारियों से जानकारी ली। कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। इस परिसर में हमारे पटवारी साथी जितने शहरी तहसील के हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा रिकॉर्ड हमारी अलमारियों के अंदर रखा रहता है। हड़ताल के कारण हमारा ऑफिस 10 तारीख से बाद से बंद है, तो उसमें कुछ राशि डायवर्सन वसूली अन्य मदों की थी जो केस के रूप में रखी थी। सोमवार की रात में अज्ञात लोगों द्वारा उनको ताले तोड़कर राशि निकाल कर चोरी कर ली गई। कितने लोगों की और कितनी राशि होगी? 5 लोगों की राशि गई है अलग अलग, जिसका हमने आवेदन में विवरण देकर श्रीमान टीआई महोदय के यहाँ प्रस्तुत कर दिया है और कुल राशि 1,55,000 है। राजस्थान के कोटा जिले से एक 27 वर्षीय युवक पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग आया। युवक के पैरों में पैदल चलने की वजह से छाले पड़ गए। 3 दिन बाद गुना जिले के बमोरी इलाके में एक समाजसेवी को मिला। उन्होंने युवक से बात की और उसे अपने साथ वृद्धाश्रम ले आए। यहाँ बातों ही बातों में उसने जानकारी ली और उसका नंबर लिया। इसके बाद कॉल कर युवक के परिवार वालों को बताया। हैरान परेशान परिजन तुरंत गुना पहुंचे और युवक को अपने साथ ले गए। रविवार की सुबह मैं मंदिर जा रहा था तो एबी रोड पर सुनसान इलाके में एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, एक बच्चा था। मैंने देखा उसको रुककर बच्चे को, तो नंगे पैर था, फटी हुई बनियान थी उस बच्चे की। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया तो वो बच्चा मुझसे बात उसने की नहीं, फिर वो आगे पैदल चलने लगा। फिर मैं वापस लौट के आया, मैंने उससे पूछा भाई कोई परेशानी है क्या? उसने उसकी कोई परेशानी तो मुझे नहीं बताई। फिर धीरे धीरे कर भूखा था, मेरे पास में प्रसाद के केला थे तो मैंने उसको केला दिए। केला खाने के बाद में थोड़ा सा वो मुझसे बात करने लगा। मैंने उससे पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने वहीं उसके साथ में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा तो वो बोलता है कि मैं कोटा का रहने वाला हूँ। मैंने बोला यहाँ इधर कहाँ जा रहे हो आप जंगल में? तो कहने लगा मैं बस इधर ही जा रहा हूँ। तो ऐसी बात करते करते मैंने बोला आगे तो भाई जंगल है, तुम्हें परेशानी होगी। तो फिर क्या है उसको बैठाल के मैं वापस आ गया गुना के वृद्धाश्रम में, उसको ले आया। चूँकि नंगे पैर था तो पैरों में छाले पड़ गए थे उसके, तो वो चल भी नहीं पा रहा था सही से। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उसकी आँख लगी, आराम हुआ। फिर धीरे धीरे करके उससे बातचीत होने लगी, मतलब एक दोस्त जैसा मेरा बन गया वो बच्चा। फिर मैंने उससे पूछा भाई अब तुम्हारी अपनी दोस्ती हो गई तो तुम्हारा नंबर दो मुझे। और नंबर देने के बाद फिर उसने नंबर नहीं दिया। तो थोड़ी देर बाद फिर भी और उसको मौका दिया। मैंने उसको मेरे ऑफिस ले आया, वहाँ पर मेरे ही कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया उसको। फिर वृद्धाश्रम में पहुँचे, वहाँ पर राखी का उत्सव हमने मनाया। तो उसको लगा कि ये चलो मेरी मदद करना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने उससे बोला कि अपन आप दोस्त बन गए हैं, तुम्हारा नंबर दो मुझे। तो उसने उसका नंबर दिया मुझे। तो मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो वो नंबर कोटा के पास में कोई खेजरा चक्र गाँव था, तो वहाँ फ़ोन लगा उसका। तो उसके परिवार से मेरी बात हुई तो मालूम पड़ा कि पूरा परिवार उसको जो है खोज रहा था। वो घर से भाग आया था कहीं से, कोटा से। तो उसके बाद में जो है उसके परिजन फिर मुझे बार बार फ़ोन करते रहे कि कहते रहे भाई जो है इसको छोड़ना मत, हमारे यहाँ लेने के लिए। उसकी बहन वहाँ ने वीडियो कॉलिंग की, उससे बात की। उसकी बहन बोलती है कि भाई जो है तुम वापस जल्दी आ जाओ, मैं जो है राखी बांधना है। उसकी पत्नी थी, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसके बाद में ना जाने कोई पारिवारिक क्या मामला रहा होगा, वो भाग गया था। फिर उसके बाद में शाम तक उसके परिजन गुना पहुंच गए थे, उसको लेके वहाँ चले गए। बहुत अच्छा उसके परिवार में है। भारतीय किसान संघ आया पटवारियों के आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले पटवारियों का प्रांत व्यापी आंदोलन जारी है। उल्लेखनीय है कि पटवारी 10 अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर धरने पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले पटवारियों की गुना जिले में आज 16वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। पटवारियों की मुख्य मांगें वेतन विसंगति 2800 पेमेंट करना, 2018 बैच के CBCT परीक्षा से मुक्त रखना, 2018 बैच के पटवारियों को गृह जिले में पदस्थ करना मुख्य मांगे हैं। बड़ा ही खेदजनक है कि पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश में पटवारियों को सबसे कम वेतनमान दिया जाता है, सबसे अधिक योग्यता पे भर्ती किया जाता है। पटवारियों का
वेतनमान कम होने के साथ साथ भत्ते भी हास्यास्पद है। पटवारियों को 258 रुपये मकान भत्ता मिलता है। इसमें कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कच्ची टपरियाँ भी किराए पे नहीं मिलेगी। ऐसे ही यात्रा भत्ता 300 रुपये है, जो कि अत्यंत कम है। 112 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है। आखिर पटवारी कितना यात्रा कर सकता है। आज धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह जी पधारे। उन्होंने पटवारी संघ की मांगों को समर्थन किया एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोपाल को पत्र लिखकर जल्द पटवारियों की मांग पूरी करने की आशा व्यक्त की है। मैं विश्वनाथ सिंह रघुवंशी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ गुना।